सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। अब जब कैंसिलेशन के बाद और सस्पेंशन के बाद रिवोकेशन का जो टाइम होता है वो निकल जाने के बावजूद भी आपका नंबर अगर अभी तक रीस्टोर नहीं हुआ है तो आपके लिए एक नई परेशानी जो है वो जल्द ही आने वाली है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो अब ऑफिसर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो है सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जिस दिन आपका नंबर सस्पेंड हुआ या जिस दिन आपका नंबर कैंसिल हुआ उस दिन के बाद से आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखा यह जा रहा है कि मैक्सिमम केसेस में सप्लाई भी हो रही है और टैक्स इनवॉइस भी बनाया जा रहा है और उसके ऊपर जीएसटी नंबर डाल करके आगे आईटीसी का ट्रांसफर भी किया जा रहा है, जबकि रिटर्न्स वगैरह नहीं फाइल हो पा रहे। ये इसी अजम्पशन पे कि रिवोकेशन तो हो ही जाएगा। अब देखिएगा इसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने क्या वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेक्शन 63 जो बात करता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन की, इसमें बताया गया है कि आपका जो असेसमेंट है वो एक प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है और वो किस तरीके से कर सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन 73 और 74, यानी कि 73 और 74 के कॉन्ट्राडिक्शन में जो बातें लिखी हो उसके अलावा जो भी चीजें मेंशन करी गई हैं, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, यहाँ वर्ड यूज किया गया है टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड हो या वो अनरजिस्टर्ड हो। टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग है कि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, fails to obtain registration even though liable to do so, or whose registration has been cancelled under subsection 2 of section 29 but who was liable to pay tax। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। लेट सपोज आपका टर्नओवर है 5 करोड़ और आपने रिटर्न्स नहीं फाइल करी तो सेक्शन 29(2) में आपका नंबर तो कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट ने सो मोटो, लेकिन आप लाइबिलिटी से तो नहीं बच गए। आपकी लाइबिलिटी तो है रजिस्ट्रेशन लेने की, तो आपका असेसमेंट सेक्शन 63 के अंदर किया जा सकता है। सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 को अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूं, जो कि बात करता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस दिए गए हैं 29(2) में, जहां पर आपकी लाइबिलिटी बनते हुए भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। The proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax period and issue an assessment order within 5 years from the date of relevant annual return for the financial year to which the tax paid relates। तो यहां पर आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि अगर आपका नंबर रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है या सस्पेंड हो गया है तो आप ये कतई ना माने कि आपकी सारी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। डिपार्टमेंट के पास अभी भी असेसमेंट करने का पावर जो है वो रखा गया है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये असेसमेंट जो है एज अ टैक्सेबल पर्सन करते हैं। और टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन में जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपको टैक्स भरने की लाइबिलिटी तो बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से सुनिएगा। आपको आउटपुट टैक्स भरना तो पड़ सकता है, लेकिन अगर आप उस आउटपुट के सामने आईटीसी क्लेम करना चाहेंगे तो एज अ टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 16 आपको आईटीसी नहीं लेने देगा। सेक्शन 16 सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही आईटीसी अलाउ करेगा। तो आउटपुट भी देना होगा, आईटीसी भी नहीं बनेगा।
अब रजिस्ट्रेशन जो 29(2) के अंदर कैंसिल होता है वो अगर आप देखेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक रूल है जो कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, और वो रूल क्या है? रूल 10A। अगर आपने अगस्त महीने की टैक्स मैगजीन पढ़ी हो तो उसके अंदर हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं तो रूल 10A के वायोलेशन के मद्देनजर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। ये एक इंस्टेंस है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो अब ऐसा है कि नंबर आपका कैंसिल हो गया या सस्पेंड हो गया ऑन एनी ग्राउंड, आपकी लाइबिलिटी तो थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन और किसी ग्राउंड की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जो कि सब सेक्शन 2 में दिया गया है। तो सेक्शन 63 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो प्रॉपर ऑफिसर को समझ आएगा, जजमेंट उनकी जो होगी उसके बेसिस पे जो रेलेवेंट डेटा आपके अगेंस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आपका असेसमेंट जो है वो किया जा सकता है। The proper officer may cancel the registration of a person from such date। किस डेट से करेंगे? जो such date होगा बैक डेट भी हो सकता है। A registered person has contravened such provisions, जो कि रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड है, जिसमें से एक मैंने बताया वायोलेशन ऑफ रूल 10। A person paying tax under section 10 यानी कि CMP 08 आप नहीं भर पाए पिछले 6 महीने की तो भी आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। और मैक्सिमम केसेस में क्लॉज नंबर सी, जो कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर होते हुए आपने अपनी 6 महीने की GSTR 3B जो है वो नहीं फाइल करी है, तो ये जो क्लॉजेस हैं इसकी वजह से नंबर कैंसिल होता है, और इस कैंसिलेशन की वजह से आपको असेसमेंट किया जा सकता है ट्रीटिंग कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे जिस पीरियड के लिए आपका नंबर कैंसिल था, बट आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशंस बना दिए गए थे। एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आपने बिजनेस चालू नहीं किया है तो भी आपका नंबर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। या फिर रजिस्ट्रेशन आपने लिया है फ्रॉड करके, विलफुल मिसस्टेटमेंट से, या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स को करके। तो ये दो सेक्शंस आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर्स कहीं ना कहीं अब इस मोड को यूज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स जो है बल्क में कैंसिल और सस्पेंड कर दिया गया है, डिस्पाइट कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन लेने की बनती है। ये कुछ भी चीज होगा इससे पहले आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा आपको अपनी बात रखने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत महंगा वो सौदा जो है वो पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया है तो आप ऐसा ना सोचें कि हमारा तो नंबर अब कैंसिल हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।